सीएम, राबड़ी के सियासी ऑफर में फंस गए नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार का खास प्रोग्राम बिहार की जंग। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सर सरोज सर, और आज इनसे हम चर्चा करेंगे राबड़ी देवी के सियासी ऑफर के बारे में। जिस तरीके से वो आए दिन ऑफर पे ऑफर दिए जा रही हैं नीतीश कुमार को, जैसे पहले भी उन्होंने विधान परिषद में एक ऑफर दिया था कि नीतीश जी हमारे साथ मिलकर सरकार बनाइए, और उसके बाद अब एक और बयान आया है जिसमें वो कह रही है नीतीश जी आप अनफिट हो गए हैं और अब आप अपने बेटे निशांत को सीएम बना दीजिए। तो आज हम जानेंगे सर से कि आखिर सर इसका मतलब क्या है और राबड़ी देवी चाह क्या रही है और इसके पीछे क्या कोई मास्टरमाइंड है? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एनडीए में फूट डालनी चाहती है जी। वो भी जान रही है, राबड़ी देवी भी जान रही है कि नीतीश कुमार के लिए कोई फैसला करना आसान नहीं है जी। और जो शब्दों का उपयोग कर रही है कि आप मेंटली अनफिट हैं, निशांत को भी बना दीजिए सीएम। हर कोई चाहता है आरजेडी में कि तेजस्वी ही सीएम बने। लालू जी भी चाहते हैं, ये तो माँ ही है तो ये क्यों नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी सीएम बने। तो बोलने वाली बात है और एक ऑफर वाली बात है। मकसद यही है जो आपने कहा कि कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, और बार बार राबड़ी देवी अपने बयानों से ये ऑफर इसलिए दे रही है कि नीतीश कुमार कोई गलती करें, बीजेपी का साथ छोड़ें, कुछ ऐसा डिसीजन लें, निशांत को लेकर कुछ बोल दें ताकि उसको चुनावी फायदा मिल सके। क्या इसमें एनडीए में कोई फुट डालने वाली बात चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से वो बयान पे बयान दिए जाती हैं नीतीश को लेकर, तो क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है? चल ही रहा है ना। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने स्तर से क्लियर कर दिया कि भाई अब कोई तालमेल नहीं होगा, सीधा चुनाव ही होगा, बीच में कुछ नहीं होने वाला है। लालू यादव ने एक प्रयास किया था लेकिन वो सफल हो गए। राबड़ी देवी अब लगातार बोल रही हैं कि भाई आप हमारे तरफ आ जाइए, सरकार बनाते हैं, अपने बेटे को सीएम बना दीजिए, निशांत को आप अभी काम करने के लायक नहीं हैं। और जनता दल यूनाइटेड में तो मांग हो ही रही है निशांत को बनाने के लिए। तो कहीं के लोग सोच रहे हैं कहीं एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू का अलायंस तो नहीं हो जाएगा निशांत के बहाने, जो रास्ता राबड़ी देवी खोलना चाह रही है, जो रास्ता अभी बंद पड़ा हुआ है। तो बीजेपी के लिए भी एक धर्म संकट है कि कहीं नीतीश जी अगर सही में उधर चले गए तो फिर चुनाव का क्या होगा। तो खतरा दोनों तरफ से है, और राबड़ी देवी भी अब मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरफ बोलती है और बयान देती है। तो ये जो ऑफ़र आप देख रही हैं सानिया जी, उसका यही मकसद है कि उनको ये किया जाए, कंफ्यूज किया जाए, और कोई ऐसी बात नीतीश कुमार के मुंह से बुलवा ली जाए जिसका चुनावी फ़ायदा आरजेडी को मिले, तेजस्वी यादव को मिले। लेकिन सर एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से निशांत भी तेजस्वी को लेकर कुछ नहीं कहते हैं, उनकी तारीफ ही करते रहते हैं, और तेजस्वी भी निशांत को भाई मानते हैं, तो इन सब बीच में क्या आपको लग रहा है कि कुछ गठबंधन हो सकता है इन लोगों के बीच? देखिए, अब जो भी गठबंधन की गुंजाइश है वो पोस्ट इलेक्शन ही है जी। और एक जो संभावना बनती है जब सीटों के तालमेल में कोई उल्टा पुल्टा होगा तब नीतीश कुमार कोई कदम उठा सकते हैं। सरकार बनाने के लिए अब कोई तालमेल नहीं होगा, ये क्लियर कट हम बता देना चाहते हैं। कोई तालमेल नहीं है, जो सरकार है वही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ही रहेंगे, और जब चुनाव का वक्त आएगा उस समय अगर सीटों के बंटवारे पर अगर नीतीश कुमार को एकदम इग्नोर किया जाएगा तभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन डिसीजन होगा चुनाव के बाद। नंबर क्या आता है, सबको इंतजार है नंबर का, नीतीश कुमार को भी, बीजेपी को भी और तेजस्वी यादव का। किसके कितने नंबर हैं उस आधार पर तय होगा कि कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ नहीं रहेगा। लेकिन राबड़ी देवी एक रास्ता खुला रखना चाहती है। जैसे आपने कहा ना कि तेजस्वी यादव भी निशांत के लिए अच्छी बात बोलते हैं, और इन्होंने तो ऑफर ही दे दिया उनको सीएम बनाने का राबड़ी देवी ने। तो एक जो रिश्ता है आरजेडी और जेडीयू का, जो रहा भी है, कई बार सरकार भी इन लोगों ने बनाया, उस रिश्ते में जो भी अड़चन है, रोड़ा है, वो अपने जुबान से उसको ख़त्म करना चाहती है। चुनावी फ़ायदा वो तो अपना ही देखेगी, स्वाभाविक है, लेकिन चाहती है कि एक रास्ता खुला रखे, विकल्प खुला रहे, ताकि चुनाव के बाद भी दिक्कत ना हो। लेकिन सर जिस तरीके से नीतीश कुमार की वीडियोस जो हैं वो आए दिन वायरल होते रहती हैं, और लोग कहते हैं कि वो अभी मेंटली अनफिट हैं, और उसके बावजूद भी लोगों का ये भी कहना है कि जान जाए पर सीएम की कुर्सी ना जाए, लोग कहते हैं सीएम नीतीश को लेकर। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? ना देखिए, कुछ तो वीडियो उस तरह के जारी हुए हैं, कल राष्ट्रगान वाला भी वीडियो जारी हुआ है, तो
नो डाउट कि एक बात कही जा रही है कि मेंटली फिट नहीं है, लेकिन उसका तो कोई अभी मेडिकली कुछ हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वाइट पेपर जारी होना चाहिए, इनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, तो अपने अपने हिसाब से लोग बोल रहे हैं। लेकिन निशांत के बेटे, निशांत ने उस दिन क्या कहा कि मेरे पिता 100% फिट है जी। लेकिन उस तरह की जब क्लिपिंग आ जाती है जी, जैसे कल ही राष्ट्रगान वाली जो क्लिपिंग आ गई है, तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, होना चाहिए कुछ। लेकिन ये मामला कितने आगे तक जाएगा, किस रूप में जाएगा, या उसको एक घटना के रूप में लोग देख के फिर 1-2 दिन में भूल जाएंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि भाई विपक्ष कितना एग्रेसिव होता है इस मामले में। बीजेपी अंदर खाने कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर को हायर करके नीतीश कुमार की एक एक चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, कि जो छोटी छोटी चीज़ें भी है उनको हाईलाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि देखिए नीतीश कुमार जो आपके भावी मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे हैं, जो आपने कहा प्राण जाए पर सीएम की कुर्सी ना जाए, तो आगे का रास्ता बंद हो नीतीश कुमार के लिए। इसलिए सोशल मीडिया पर एक डिजिटल लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई का जो टारगेट है वो नीतीश कुमार है, कि आप देखिए आप कैसा मुख्यमंत्री आप चुनना चाहते हैं, जो राष्ट्रगान का अपमान कर लेते हैं, औरतों के लिए उल्टी सीधी बात विधानसभा में कर देते हैं। तो क्या बिहार के 14.5 करोड़ जनता इस तरह के मुख्यमंत्री को चुनना चाहती है? तो एक हथियार टूल्स के रूप में इसका उपयोग करना चाहती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का अपना तर्क है कि भाई नहीं, हमने जो काम किया, नीतीश कुमार ने जो काम किया 20 सालों में, वो अद्वितीय है, बेमिसाल है। बार बार विकास की दुहाई दी जा रही है। नीतीश कुमार खुद कहते हैं 2005 से पहले क्या था जी बिहार में, अब देखिए क्या है, खासकर नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक नैरेटिव सेट कर रही है जनता दल यूनाइटेड भी और तेजस्वी यादव भी। लेकिन इन सब के बीच राबड़ी देवी के बयानों से बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है, संकेत मिलता है कि चुनाव के बाद आरजेडी और जेडीयू का भी अलायंस हो सकता है। और जिस तरह से निशांत को सीएम बनाने की बात आज उन्होंने कही राबड़ी देवी ने, ये भी एक दूर का कौड़ी है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, इसका एक राजनीतिक महत्व है इस बयान का। जी सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, तो क्या विपक्षी पार्टियां इसका यूज़ करके नीतीश कुमार को डिफेम करने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो इलेक्शन है, उसमें नीतीश कुमार को नीचे गिरा दिया जाए? हमने कहा ना कि एक डिजिटल युद्ध हो रहा है, चुनावी युद्ध से पहले एक डिजिटल युद्ध हुआ है जी। हर एक पार्टी के आप साइट पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ एक से एक वीडियो चल रहा है। और अभी क्या, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, एक से एक पुराने वीडियो आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। जंगल राज का वीडियो आ जाएगा। आज ही जनता दल यूनाइटेड ने एक वीडियो जारी किया है जंगल राज को लेकर, जी। अभी उनके ऑफिशियल पेज पर वो लगा हुआ है। तो आपने ठीक कहा कि जो ये सोशल मीडिया का टूल्स है, और चूँकि यूथ सोशल मीडिया पे इंगेज रहते हैं, देखते हैं उसको, तो उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि क्या था जंगल राज, आप देखिए और फैसला करिए। और तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि आप कैसा मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए डिजिटल मीडिया युद्ध के माध्यम से सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है कि युवाओं को फैसला लेना है कि अगला बिहार का नंबर 1 की कुर्सी वो किसको सौंपे। तो ये लड़ाई अभी और तेज होगी, और हो सकता है कि और एग्रेसिव लड़ाई होगी जी। तो सर, ये तो देखने वाली बात है कि आगे और क्या क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए स्टार टीवी बिहार पर। धन्यवाद।